मुझे ना थोड़ा बेसिक से जानकारी चाहिए थी क्योंकि एक तरह से मैं अभी न्यू ही स्टार्ट कर रही हूँ तैयारी ना। तो आप ठीक है। मुझे एक बार बेसिक से बता दीजिए कि तो पहले कैसे-कैसे तो मुझे तैयारी बताओ कि करनी है? 2026 आपको टारगेट करना है ना? पूरी तरीके से आपका हाँ प्लान जी, 2026 ही है। हाँ जी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 2025 आप दोगे अटेम्प्ट? फार्म तो भरा ही है आपने। जी, ठीक है। जी सर। अब पहले मुझे बता दीजिए आपने अभी तक क्या-क्या पढ़ के तैयार किया? मतलब आपको लगता है कि हाँ, ये सब्जेक्ट मेरा तैयार है या बिल्कुल ही तैयार नहीं है? आप उस तरीके से बताइए मुझे। सर पॉलिटी के लिए तो मैंने अभी मधुकर कोटवे और लक्ष्मीकांत पढ़ा था। अच्छा, ठीक है, मधुकर कोट के क्लासेस की थी आपने उनकी और हाँ आपने जी, लक्ष्मीकांत की है। ठीक है, लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ा आपने? अभी सर एक बार। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में बताओ और और क्या-क्या पढ़ा है? एनसीईआरटी मैंने एक बार पढ़ा है बस। सारे सब्जेक्टों की? सारे सब्जेक्ट का नहीं, सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अच्छा। और हाँ जी बस। और ज्योग्राफी बस? हुँ। उसके अलावा? इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ इसका स्टडी आईक्यू का। स्टडी आईक्यू का करंट अफेयर पढ़ते हो। मुझे लग रहा है कि वो यूपीएससी के लिए करवाते हैं या फिर आप सारे एग्जाम वाला वन डे एग्जाम वाला सब वो वाला करते हो वो करंट पूरे अफेयर? यूपीएससी का ही कराते हैं सर, गौरव सर हैं एक अच्छा, स्टडी आईक्यू में। ओनली यूपीएससी कराते हैं। तो हाँ, कब से आप उनकी क्लासेज कर रही हो? ये हो गया सर 4 मंथ हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? मतलब क्या रहता है उनका सोर्स जो करवाते हैं उनसे? उनका सोर्स कुछ भी यही रहता है न्यूज़पेपर का, आर्टिकल जो होते हैं हुँ, हुँ। और कुछ शायद ई दृष्टि का मतलब कुछ मैगज़ीन भी होती हैं। तो मतलब मुझे जहाँ लगा 500 क्वेश्चन यूपीएससी, यूपी, पीसीएससी इनको सबको टारगेट करते हैं वो। अगर ये दृष्टि पढ़ा रहे तो सब ऐसी बात है, यूपीएससी के लिए तो काम की नहीं है ना वो। तो सब ऐसी बात है, पीसीएस को भी लेके चल रहे होंगे साथ में। मोस्टली टीचर जी, करते जी। हैं करंट अफेयर पढ़ाने वाले, बहुत कम टीचर मिलेंगे जो ओनली यूपीएससी का ही पढ़ाते हैं। अगर यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है तो समझ लेना वो पीसीएस को भी लेके चलते हैं। बहुत कम टीचर होते हैं, जैसे ओनली आईएएस है, सुमित सर है, जो वो ओनली वो जो यूपीएससी का ही लेके चलते हैं, पीसीएस का कम रहता है उनका। ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखो ध्यान से समझाओ। ये बताओ ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? हिस्ट्री है। हिस्ट्री रखोगे आप, है ना? तो पहले ये चीज़ हाँ बताइए, जी, हिस्ट्री आपने कंप्लीट क्लासेज की है उसकी? कंप्लीट ये रजनी सर से की है सर, कंप्लीट तो नहीं हुई थी। वो मैंने देखा बहुत बच्चे जो है यहाँ से अधूरे ही कोर्स करके लौटे हैं। लॉकडाउन से पहले लिया था क्या आपने? जी, अच्छा, ठीक है। तो जो भी है देखो, पहली चीज़ याद रखना, अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आपको देखो 2026 टारगेट करना है तो अभी आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए, अब ध्यान से समझना। देखो पहले चीज़ आपको जो है अभी कुछ भी मेरा माना अगर है ना, अगर इतना कम पड़ा तो आप सब ऐसी बात है 2025 टारगेट करने में दिक्कत आएगी। 2025 के लिए ओनली जो आपको करना है, अभी जो मेरे डेली क्लासेज हो रही है आप ओनली वो करो बस। उसमें जब मैं कुछ कुछ बोलते जा रहा हूँ बस वो करते रहना। तो मतलब ये मान के चलो लगभग 3 घंटे में समझो मेरी क्लासेज होती है। अगर मैं उसमें कुछ काम दे रहा हूँ तो लगभग 5 घंटे आपको मान के चलो कि आपको उधर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको 2025 के लिए मेरा मानना है कि 2025 अटेम्प्ट देने से ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगले साल के लिए आपको। तो ये चीज़ याद रखना, आपको ज़रूर करना है। ये 3 महीने जो है इसमें डेली 5 घंटे, 3 घंटे मेरी क्लास के हो गए, 2 घंटे आपको खुद को जो मैं बताते जाऊँगा वो पढ़ते जाना है आपको। पहला ठीक काम है, आपका ये हो गया जो है, आपके अगले साल की पीटी के लिए भी तैयार होते जाएगा। दूसरी बात है कि इस बार भी पीटी दोगे तो हेल्प मिलेगी आपको। तो ये ठीक है, काम हो गया, आपको जो डेली 5 घंटे आपको पढ़ना है वो ये चीज़ हो गई। अब उसके अलावा मान के चलते कि डेली आप 5 घंटे और पढ़ सकती हो, इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब ये चीज़ जी, यार, ये जो 5 घंटे हैं आपको, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको पहली जो चीज़ करनी है, आपको ऑप्शनल करना है। डेली आपको ऑप्शनल लेके चलना है। ये मान के चलो अगले साल जो है 28 29 फरवरी तक जो भी है, कितना 2026 जो भी है, मतलब फरवरी एंड तक आपको ऑप्शनल लेके ही चलना है डेली बेसिस पे। समझ में आया? तो ये मान के चलो जी, डेली के आपको 2 घंटे, अभी जो है पीटी तक 2 घंटे ही दो आप, बाद में यही चीज़ जो है 4 घंटे हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना पीटी के बाद। अभी ठीक, आपको डेली 2 घंटे पढ़ना ही है ऑप्शनल के लिए। तो आप शुरू कहाँ से करोगे? सबसे पहले आप हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, ऑप्शनल के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ोगे आप। इससे क्या होगा, आपका जो ये वाला पीटी वाला ये चीज़ भी हो जाएगा,
साथ में जो है आपका जीएस अगले साल के लिए, आंसर राइटिंग सब चीज़ों के लिए भी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ोगे 6 to 12, क्योंकि अभी आपको सारी पढ़नी है। जी। क्योंकि अभी आपको हिस्ट्री भी ऑप्शनल है, तो इसीलिए भी ज़रूरी है आपको 6 to 12 पढ़ने की। ठीक है। दूसरी बात है कि अगले साल देना आपको अच्छे तरीके से देना, तो 6 to 12 सारी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जैसे मैं मोस्टली ऐसे मना कर देता हूँ 11th मत पढ़ो, पर ज़रूर पढ़ना, एक बार तो आपको ज़रूर पढ़नी है 6 to 12। ठीक। उसके बाद में आपको ओल्ड एनसीईआरटी है वो जरूर पढ़ने, आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में भी हेल्प करेगी। जैसे एंशिएंट के लिए रामचंद्र शर्मा हो गई, ये आपको पढ़ना ही है। ठीक। मिडिवल के लिए आपको सती चंद्रा पढ़नी है, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में भी काम आएगा, इधर जीएस में भी काम आएगा, पीटी में भी काम आएगा। अब मॉडर्न के लिए आपको, आप ये बताओ मॉडर्न के लिए आपने क्या पढ़ा है? कोई बुक ली है आपने, स्पेक्ट्रम लिया है या फिर सर किससे किए हो आप? स्पेक्ट्रम सर पुरानी है मेरे पास, मतलब पढ़ी है 2000, हाँ 16-17 की है। कोई दिक्कत 16 नहीं, शायद। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो उसने बहुत ज़्यादा पेज जोड़ दिया, 1000 पेज की बना दी है। ठीक है। तो जो भी है, अगर आपने ये पढ़ी है तो यही पढ़ो, नहीं तो अगर आप विपिन चंद्रा पढ़े हो, विपिन चंद्रा है आपके पास? हाँ सर विपिन चंद्रा भी है। तो इन दोनों में से एक ही पढ़ना, चाहे विपिन चंद्रा पढ़ो या स्पेक्ट्रम पढ़ो। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ोगी तो नया ले लेना, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ोगी तो। सर आप सजेस्ट कीजिए कौन सा फिर पढूं, विपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम? देखो मेरा मानते देखो, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले को तो ऐसा होता है ना, बहुत एक चीज़ के लिए 2 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। तो मेरा मान लो हिस्ट्री ऑप्शनल है, अच्छे नंबर लाने हैं तो दोनों ही पढ़ लेना। उन्होंने क्या आपको सजेस्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए? वो तो अपनी नोट्स वहाँ पे बनवाते थे उन्होंने, तो विपिन चंद्रा के लिए मुझे बोला था उस टाइम पे। और एक उनकी बुक थी, नाम याद नहीं रहा, मतलब रजनीश सर के नाम से ही थी, तो अच्छा। बुक थी। ठीक है, तो फिर आप विपिन चंद्रा और साथ में ये है, अभी विपिन चंद्रा ही पढ़ो, छोड़ो अभी ये स्पेक्ट्रम बाद में ले लेना। ठीक है, अभी रहने दो। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो है आपको डेली ये जो है ये कंप्लीट करना है आपको, आराम से 2-2 घंटे आपको डेली पढ़ना है, ये सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो अभी ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान के चलो कि 6 to 8 अभी पढ़ लो अच्छे तरीके से, और 12th की जो तीनों है वो पढ़ लेना, और 11 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजूंगा वो पढ़ते रहना। अभी चाहे हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट अभी अलग कर दो, क्योंकि अभी आपको पीटी भी देना है, तो इसमें भी दूसरी बात ये चीज़ चलो कि बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीटी के बाद में पढ़ लेंगे, ये जो है 11th वाली होगी, 9, 10th होगी, पर अभी मत पढ़ना इनको। ठीक है, अब अभी 6, 7 to 8 और 12 के तीनों पार्ट पढ़ना है। ठीक। और इधर जो है एंशिएंट मिडिवल और ये पढ़ लेना विपिन चंद्रा। ठीक। ये हो गया, आपका ऑप्शनल भी तैयार होते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, और आपका जो है इधर पीटी के लिए तैयार हो जाओगे और अगले साल के पीटी के लिए तैयार हो जाओगे। फिर जो ये है 2 घंटे तो आप डेली, मतलब 5 घंटे में से 2 घंटे आप इधर दोगे, फिर आती है 3 घंटे आपका वक्त। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आप जो फॉलो करो कि ओनली जो है आप डेली जो 3 घंटे में आपको क्या करना है कि बेसिक जो है पॉलिटी जो है, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करनी है आपको। देखो पॉलिटी अभी, देखो अभी पॉलिटी एनसीईआरटी मुझे ओल्ड लेनी है सब फिर से। ये देखो ये तो नहीं है ही ना, 6 to अभी ये ले लो, 6 to 8 ले लो नया वाला, 12th के पार्ट तीनों ले लेना। ये नहीं लेने, ये ओल्ड तो साथ में पढ़ोगे आप, तो ये तो काम आएगी आप, ऐसे भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, ऐसे भी नॉर्मली पढ़ते हैं, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो आपको तो और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब दूसरी बात ये है कि आपका अभी देखो मेरा मानना है कि अभी आप पीटी को लेके टारगेट करो, तो आप जो है डेली जो एक दो पॉलिटी मेरा इधर चल ही रहा है, सीसेट इधर चल रहा है। हाँ, सीसेट के लिए आप अलग से जो है मेरे एनसीईआरटी की जो क्लासेज है आप उसको साथ में देखते चलो, और वो एनसीईआरटी खरीद ही लेना। 6, 7, 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक सर। ठीक है, ये चीज़ तो ले लेना। दूसरी चीज़ है कि जो मैंने फिर 9th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, 10th का कुछ इंपॉर्टेंट, 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, उनका शायद ऐसा करना पीडीएफ निकलवा लेना उनके, उसमें क्या कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हो, सारी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा करना चैप्टर वाइज जो है उनका पीडीएफ निकला लेना, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है। मैथ के लिए आपको जो है एनसीईआरटी के लिए यही सबसे पहले ये काम करना, साथ में जो मेरे डेली क्लासेस चल रही है वो करते चलना। ठीक है, ठीक है सर। उसके अलावा देखो अभी आपको 3 महीने जो है इसी को फॉलो करो, जो अभी तो मेरा मानना है कि अभी 3 महीने आप जो मैं बताते जा रहा हूँ ना, पीटी का जो अपना चल रहा है 2025 का, अभी वही करो, क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाएगा अभी आप पे रहने, और मुझे पता फिर आपको हौच पौच हो जाएगा मामला। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल से इतना ही बोलूँगा कि जो मैं उसमें बता रहा हूँ क्लास में, बस वो डेली करते चलना। आपको डेली क्लास करो, मेरा मानना है लाइव क्लास करो ज़्यादा फायदा रहेगा। लाइव क्लासेस करो, उसमें क्वेश्चन जिसमें सीसेट का क्वेश्चन सोल्व करने को देता हूँ,
तो आपको साथ के साथ सोल्व करते चलना है। जी ठीक है, तो ये चीज़ याद ठीक है रखना। सर। और अभी जो है फिर आप जैसे पीटी दोगे तो उस बाद देखा जाएगा, फिर उसके बाद में जो है मेंस को लेके अपन पूरा 2026 को लेके टारगेट करेंगे। तो फिर आपको देखो, जैसे मान लो मई में आपका पेपर हो जाएगा, तो जून से लेके दिसंबर तक आपको पूरा पीटी प्लस मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक। मतलब दिसंबर क्या, जनवरी भी मान के चलो, फिर आखिर में बाद में ऐसा फरवरी से आपको ओनली पीटी पढ़ना है फिर। पर यहाँ पे अपन पीटी प्लस मेंस दोनों, इसमें आपका आंसर राइटिंग सब रहेगा आपका, क्योंकि आपने फाउंडेशन कोर्स लिया है तो आपको सारी क्लासेज यहाँ मिल जाएगी। मतलब आप कॉपी भी चेक करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। आंसर जी राइटिंग सब मतलब सब कुछ मिलेगा, आप कॉपी भी चेक करा, ऐसे चेक करा सकते हो, GS1 से लेके GS4 तक। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। ऑप्शनल का एक मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा क्या करना है। ठीक है, वो चीज़ याद रखना। ठीक है सर। हाँ वो ऑप्शनल के लिए आप मुझे गाइड हाँ कर देना होगा आज। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। जैसे मान लो कुछ आंसर भेजोगे तो मैं उसमें बता दूंगा कि फॉर्मेट ये होना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आपका जो फाउंडेशन कोर्स में सब सारी चीज़ें रहेगी, आपको पीटी प्लस मेंस ऑप्शनल का भी सब कुछ रहेगा। मतलब ऑप्शनल में बता दो, देखो क्या, जैसे ऑप्शनल का आप पहले सिलेबस कवर करो अच्छे तरीके से, उसके बाद में आपके सिलेबस वाइज जो है टॉपिक नोट्स होने चाहिए, उसके बाद में आपका PYQ का मॉडल आंसर होने चाहिए। बस ये काम कर लो, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज दे लो। ठीक है, सर ये ऑप्शनल के लिए भी जैसे आपने नोट्स तो बता दिए, बुक भी बता दी, अगर उसमें कभी कुछ जैसे पूछना हो तो कुछ टफ होते हैं तो उसके लिए ऑप्शन आप पढ़ा सकते हैं ऑप्शन। अरे नहीं, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, मेरा सोशियोलॉजी होता तो मैं बता देता। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है। मैं मतलब ये है कि आपको गाइड कर सकता हूँ उसमें कि आपको ये करना है। मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे भाई हाँ देखो जी। कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। आंसर राइटिंग आप कुछ लिख के भेज के वो चेक करा सकते हो। हिस्ट्री में देखो, जैसे ध्यान समझना कि मैं जैसे अभी मैं UP PCS मेंस लिख रहे हैं ना, उनकी भी मैं कॉपी चेक करता हूँ। तो मैं अभी उनका कंटेंट नहीं चेक करता, मैं मोस्टली मैं कंटेंट, हाँ कोई गलत होगा तो मैं बता दूंगा, मैं कंटेंट नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि अभी वो आंसर लिखना सीख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड लिख रहे हैं। फिर मैं उसमें बता दूँ इसमें मैप बना सकते थे, इसमें ये फोटो बना सकते थे, आप थोड़ा कंक्लूजन। अभी मेरा तो यही मैं आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में करूँगा कि आपका आंसर राइटिंग अच्छा करवा दूंगा। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे जो भी अपना कंटेंट लेवल पे अपने काम करते रहना। समझ में आया? वो चीज़ आपको करनी है, पर मैं आपको आंसर राइटिंग जो है वो सिखा दूंगा कि ऑप्शनल का ऐसे आंसर लिखा जाता है, आर्गूमेंट है ऐसे तरीके से दिए जाते हैं, वो मैं करवा दूंगा। कंटेंट लेवल पे आपको काम करना है, क्योंकि समझ में आता है मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल तो है नहीं ना। बस ये है कि सर कोई आपको सजेस्ट कर दीजिए कोई टीचर अच्छा कि आप नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो मैंने क्या बोला। आप जो मैं बताते जाऊंगा ना वैसे करते जाओगे ना, उसी से ही काम हो जाएगा आपका। अच्छा, जो सिर्फ आपने जितना बताया है हाँ उतना ही फॉलो करो ना। हाँ, अभी जो है उतना ही करना है। उसके बाद में जो है सब अच्छी बात है, आपको क्या करना है, जो आपने जो नोट्स वहाँ कोचिंग किए हो, फिर उनको बाद में, पहले आपको जो है बेसिक हिस्ट्री पे कमांड करनी है आपको। ये चीज़ याद रखना, बेसिक हिस्ट्री पे कमांड करनी है। उसके साथ में फिर जो चीज़ें हैं फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट एरिया होगा, वो आगे हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले जो आपको चीज़ें फोकस करनी है, GS 1 2 3 4 इन पे भी फोकस करना है। तो इथिक्स ये सब में मैं करवा दूंगा, इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे मेरी तरफ से। ऐसे का नोट्स आपको मैं भेज ही चुका हूँ। ठीक है, इथिक्स के भी आपको मेरी तरफ मिल जाएंगे, GS 1 से लेके GS4 तक सारा नोट्स सारे मिल जाएंगे। साथ में नोट्स आपको टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे, आपको उन्हीं को पढ़ना और आंसर राइटिंग करना। आंसर राइटिंग कॉपी चेक भी मैं कर दूंगा। ठीक है, तो वो उधर से आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है, पर अभी जो है आप जो है डेली जो है 7:30 बजे क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, उसमें जो मैं काम दे रहा हूँ वो करते चलो, जो पहले क्लासेज होगी उनको देखो। ठीक है, तो वो काम साथ में करते चलो। ठीक है, और कुछ पूछना तो बताइए। अभी तो सर वही पीटी का क्लास करती हूँ, फिर उसके हाँ, बाद में ही करती हूँ। हाँ, सबसे पहले अभी ये 3 महीने जो है ना, आप पूरा पीटी को दीजिए। अभी भूल जाओ। ठीक है, अभी मेंस कुछ भी नहीं, क्योंकि सब इस बात को मतलब नहीं है ना। हाँ जी। अभी आप जो है मैं डेली क्लासेस करा रहा हूँ, उनको अच्छे से कीजिए। तो GS CSET को अच्छे से कीजिए आप। ठीक है, और उसमें जो टारगेट दूंगा वो करते जाना। जी ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, पर ये यार है ना, डेली 7:30 बजे जो क्लास हो रही है उसको जरूर ज्वाइन किया करो। वो जरूर लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे तो उसका फायदा मिलेगा। चलो फिर ठीक है, ओके सर, नमस्कार। चलो नमस्कार।